तो बहुत धर्म कर लिया। और ऐसी मेंटालिटी वाले को मुझे 4 महीना उपासना में लेके आना है, वर्क मैनेजमेंट करना शुरू किया, प्लानिंग के हिसाब से चलना शुरू किया। आज सेटिस्फेक्शन है। खाली हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहां जाता हूं ये मुझे पूरे का पूरा पंडाल भरा हुआ तो आता है, और उसमें भी धोड़े बाल वाले कम और काले बाल वाले। यहां स्पीच मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट, लाइफ को मजेदार बनाने का। दूसरा मैनेजमेंट वर्क मैनेजमेंट, और लाइफ को आनंदित और सुगंधित बनाने का तीसरा मैनेजमेंट है प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट। बहुत इफेक्टिव है। सेमिनार्स होते हैं, प्रोफेशनल लोग की टीम आती है, सेमिनार कंडक्ट करती है, 2 दिन का 3 दिन का सेमिनार होता है, 5,000 की फीस, 10,000 की फीस, और मूर्ख लोग दौड़ते हैं। हंसो मत। मूर्ख लोग 10-10 हजार रुपया, 15-15 हजार रुपये, किसी ने तो कहा कि महाराज जी यहाँ हैदराबाद में भी हुआ 35,000 की फीस लेकर के गए। मैंने कहा 35,000 की फीस भले ली, लेकिन आपको सिखाया क्या? और उन्होंने मुझे बताया कि ये सिलेबस और ये पेपर और ये वर्क और ये उन्होंने ये सब बताया। और उस समय माथे को हाथ दे करके दया आ जावे ये कि ये बातें मेरे महावीर ने 2600 साल पहले बता दी थी। उसकी बातों को सुनने के लिए अपने पास में टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। वहां 10,000 रुपया सेमिनार का कोई आकर के लेके जावे, 5,000 लेके जावे, 15,000 का सेमिनार है, तो अपने को लगता है कि ना रुपये दे करके गए, यानी कुछ तो भी। प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की जब बात करूं तो एक छोटी सी बात याद आती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप सामने वाले के पास में कैसे प्रेजेंट होते हो, आपकी हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसअप, आपकी स्पीच, आपके एक्सप्रेशंस जैसे रिएक्ट होते हैं, उसके आधार से आप कैसे हो उसका क्या निकल जाता है, एक्सरे निकल जाता है। एक छोटी सी बात, समय तो आगे बढ़ते जा रहा है, मात्र 5 मिनट मेरे पास शेष बची है। घड़ी को नीचे कर दे, काटे नीचे कर दे। संडे है, सही बात है, लेकिन टाइम की मेरी पंक्चुअलिटी है, मैं अपने सिद्धांतों में बांधछोड़ नहीं करता। यहां प्रेजेंटेशन की जब बात निकली है, कई बार मेरे सामने कोई बैठा रहता है और बैठा रहता है, वो बैठा बैठा या तो कोई विचार में रहे, कोई ख्याल में रहे, अपनी धुन के अंदर रहे। कई लोगों की आपने भी देखी होगी, एक गंदी सी आदत रहती है कि बैठे क्या करते हैं। मुझे बहुत चिढ़ आती है उन लोगों को देख के, और चिढ़ इसलिए आती है कि वो व्यक्ति प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंट करने के अंदर ऐसा शो कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहने में है, जो व्यक्ति नाखून खाते हैं, नाखून चबाते हैं उंगलियों के, अंगूठे के, उनके अंदर कौन सा ये आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अभाव रहता है। ये शो करता है इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये शो करती है उनके एक्सप्रेशन की स्टाइल। और यहां आपको कह देता हूं, प्रेजेंटेशन की जब बात आती है, एक बार मेरी भी ऐसी हालत थी, उंगली नहीं डालता था, लेकिन घर के अंदर जो 4-5 जने हम रहते थे, इसके अलावा बाहर से कोई 3-4 मेहमान घर में आ गए ना, तो मैं अपने कमरे में चला जाता था। उनके साथ ज्यादा मिक्स होना, उनके साथ मम्मी चाय पानी नाश्ता आदि करावे, गप्पे लगावे, जान पहचान निकाले, रिलेशनशिप सब बात दूर दूर की निकाले, असी तांजा ही न असी तांजा ही, वो पांजा सगा थी या नहीं थी या न, ये सारी की सारे चौपड़े है ना, वो चौपड़े खोलते थे। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, और पता नहीं आती थी, एक ऐसा नेचर था कि अपना फ्रेंड सर्कल है जो 4-5-8 जनों का, उसको छोड़ करके कोई नया फ्रेंड सर्कल अंदर भी मिक्स हो सकता। लेकिन तय कर दिया कि लाइफ को जो सुधारनी है तो प्रेजेंटेशन को सुधारना पड़ेगा, और 4 जन के साथ में मिक्स नहीं होने वाला, 10,000 की पब्लिक सामने रहे, आराम से उसके
अंदर घुल मिल करके आराम से जिंदगी जी सकता हूं, परमात्मा ने इसकी मास्टर की बता दी और मास्टर की जीवन में उतार दी। यहां 3 मास्टर की प्रेजेंटेशन के लिए बताने में आई। सबसे पहली की यहां जिंदगी के अंदर आत्मविश्वास ये सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास रुपये कम होंगे ना तो चल जाएंगे, रुपये तो कमा भी सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास ही टूट चुका है और अपने ऊपर का भरोसा टूट चुका है, दुनिया के ऊपर का भरोसा टूट चुका है, आत्मविश्वास के अभाव वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, मात्र और मात्र खुद के लिए, परिवार के लिए बोझा बन करके रह जाता है। यहां प्रेजेंटेशन अति महत्व का अति महत्वपूर्ण ये गुण है। आने वाले दिनों के प्रवचन के अंदर इस बात को, अभी समय नहीं है, इस बात को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जोड़ दूंगा। कल का दिन, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, रविवारનો દિવસ એટલે કે રજાનો દિવસ અને મજાનો દિવસ। यहाँ कल ऑफिशियली अपनी जो प्रवचन माला का कार्ड देखने में आवे तो कल का प्रवचन का टॉपिक था बातें इंटीरियर डेकोरेशन की। आजकल ना समाज के अंदर भूत चला है, भूत। घर में सब वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, और नहीं है तो वो फेंग शुई लटका दो, वो बावला लटकाओ, वो लटकाओ, ये लटकाओ, वो लटकाओ। किसी के घर पे क्या मिले, किसी के बाहर घर के दरवाजे पर राक्षस दिख जावे, मैं घबरा जाऊं, भाई छोटे बाल मुनि साथ में रहे, वो कह के महाराज जी इस घर पे गोचरी नहीं जाना, वहां तो कौन रहता, भूत रहता, बाहर उसके भूत का मुंह लगा रहता। और वो बाल मुनि को मुझे समझाना पड़ा, छोटे बाल मुनि को, अरे भाई ये राक्षस नहीं है, तो इन लोग क्या मानते हैं, सुकन मानते हैं। न जाने कितनी कितनी चीजें आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर, आपके दुकान के अंदर, आपके मकान के अंदर आपने ठस ठस करके भरी है। हैप्पी लाइफ के लिए, एंजॉयबल लाइफ के लिए इतना सारा रखने के बाद भी प्रश्न पूछूं, हैप्पी हो? और यहां भगवान महावीर ने आगम सूत्रों के अंदर जो इंटीरियर बता दिया, ये इंटीरियर जिसके घर के अंदर सेट हो जावे, उसका भले 1 करोड़ का बंगला न रहे, उसका भले 60 लाख का फ्लैट न रहे, सामान्य सी छोटी सी झोपड़ी भी क्यों न रहे, जिसने महावीर का इंटीरियर अपने घर के अंदर सेट कर दिया, उसका जीवन आनंद रस से सभर हो जाता है। बात तो मुझे ये करनी थी कल के लिए, लेकिन कल परम सौभाग्य की बात है, पिछले 29 सालों से भारत के जैन समाज को जागृत करने का प्रयास करने के लिए जैन समाज का सबसे पहला और सबसे बड़ा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की, पूरे भारत के अंदर फैला हुआ, जिसकी ब्रांचेस है ऐसा BJS, भारतीय जैन संगठना, और इसका निर्माण हुआ आज 29 साल हो चुके। समाज के अंदर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, एम्पावरमेंट ऑफ बॉयज, एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का प्रयास, समाज के अंदर क्रांति लाने का प्रयास, घर की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन का एक दिशा देने का प्रयास, डिवोर्स की तरफ जाने वाले केसेसों को रिटर्न लाने का प्रयास, और उससे भी आगे जा करके जब जिस समय समाज को जो जरूरत और आवश्यकता रहती है, करंट प्रॉब्लम को देख करके उसका करंट सॉल्यूशन करने के लिए जो भारतीय जैन संगठन भारत भर के अंदर सक्रिय है। माइनॉरिटी सरकार ने घोषित कर दी जैन समुदाय को, लेकिन जनरल आदमी जो है, आम जनता, उस माइनॉरिटी का कैसे बेनिफिट लेना, मंदिर के लिए माइनॉरिटी कैसे बेनिफिटेबल है, उपाश्रय के लिए, ट्रस्ट के लिए, व्यक्ति के लिए, बिजनेस के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, यहां स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन के लिए, और ये सारी की सारी बातों से जनरल समाज अनजान है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट के एक समाज में जागृति आवे, एक परिवर्तन का नया दौर शुरू होवे। भारतीय जैन संगठन परिवर्तन यात्रा चल रही है, और तेलंगाना की राजधानी इस हैदराबाद नगर के अंदर परम आनंद की बात है, कल परिवर्तन यात्रा इस हैदराबाद सिटी के अंदर आ रही, और उनकी भावना निर्मल जी सिंघवी आदि, उनके जो भी पदाधिकारी आदि हैं, वो सब आए और उन्होंने देखा
कि चातुर्मास ट्विन सिटी का ऐतिहासिक रूप से इस स्थान में काचीगुड़ा के अंदर चल रहा है। न कोई गज का, न कोई पंथ का, न कोई जाति का, न कोई संप्रदाय का भेद है। ओपन टू ऑल, सभी के लिए जब ये गुरु दरबार खुला है तो उन्होंने विनती लेकर किया है कि इस 1 घंटे का समय हमको दो, समाज के अंदर ये सारे के सारे प्रेजेंट जो इश्यूज हैं उसको डेटा के साथ में समाज के सामने रख करके अवेयरनेस का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। गुरुदेव ने स्वीकृति दे और कल 8 से 9 तो कल का शेड्यूल मैं आपको एक बार बता दूं। कल संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन भाइयों के लिए सुबह उठने में छुट्टी नहीं है। भैंस की तरह 6-6 बजे, 8-8 बजे, 9-9 बजे तक बिस्तर पर मत पड़े रहना। हाँ, नहीं तो पानी डालने के लिए आप लोग तैयार हो जाना। यहां कल सुबह बराबर 7 से 8 1 घंटे के लिए जैनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको नवकार मंत्रों के अलावा कुछ भी नहीं आता है जैनिज्म का, लेकिन इच्छा है कि जैन धर्म के बारे में हमको थोड़ा बहुत भी बेसिक सीखना है, समझना है, उन तमाम युवाओं के लिए, साथियों के लिए, श्रावकों के लिए एक छोटा सा प्रयास। एवरी संडे छुट्टी के दिन सुबह 7 से 8 एक आपकी क्लास लगेगी और वो क्लास सामयिक के अंदर लगेगी। आप चाहे मंदिर मार्गी हो, स्थानक वासी हो, तेरा पंथी हो, कोई भी आमन्य के हो, आप अपनी आमन्य से सामयिक लेकर के बैठ सकते हैं। आप अचल गज के हो, खड़तर गज के हो, तपा गज के हो, अपनी परंपरा से सामयिक लेकर के बैठे। सामयिक लेना जरूरी है और सामयिक के अंदर जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों को सिखाने में आएगा। भाइयों से खास निवेदन है, बच्चों से खास निवेदन है, आलस को छोड़ करके बेसिक कॉन्सेप्ट अपना माइंड में क्लियर करने के लिए एवरी संडे इस सुबह 1 घंटे होने वाली सामयिक के अंदर आना। हफ्ते की एक ही सामयिक है तो इसमें जरूर से आना। सामयिक के वस्त्र में आना, चरवला बैठ का मुंहपत्ती लेकर के साथ में आना। ऊपर उपाश्रय के अंदर सामयिक होंगे और उसके बाद अल्पाहार नाश्ते की व्यवस्था भी जो सामयिक पूरी होने के बाद में भाइयों के लिए यहां रखने में आई। छगांव आदिनाथ छगांव यात्रा संघ की तरफ से कल अल्पाहार का लाभ लिया है। उसके बाद 9 से 10 अपना प्रवचन रहेगा। प्रवचन के बाद चातुर्मास के 1,11,111 की राशि लिखा करके जो जो परिवार इस चातुर्मास के सहायक दाता के रूप में जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं, और उन तमाम पुण्यशालियों का सम्मान का कार्यक्रम 12:30 बजे गुरुदेव श्री के सानिध्य में महाप्रभावशाली मां मंगल काले आदि व्याधि उपाधि विनाशक महा चमत्कारी महामंगलिक बराबर शाम को 7 से 8 प्रतिक्रमण 8 बजे समय शिखर तीर्थ के। और अब तो ये हैदराबाद के इस काचीगुड़ा क्षेत्र के रक्षक देव बन चुके, अधिष्ठायक देव जो बन चुके हैं। 4-4 महीना जिसका सानिध्य के अंदर सैकड़ों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हाजरा हजूर ये अधिष्ठायक भूमिया जी महाराज, भूमिया जी देव और भूमिया जी के कल रविवार है, भूमिया जी का वार है, सुखड़ी का थाल चढ़ाने का वार है, लापसी बना करके भूमिया जी को प्रसन्न करने का वार है, श्रीफल चढ़ा करके भूमिया जी के आशीर्वाद लेने का जब वार है, तब कल शाम को 8 से 9 बराबर इसी पंडाल में, इसी स्थान में भूमिया जी महाराज की भक्ति का कार्यक्रम। और 9 से 10 गुरुदेव श्री की सानिध्य के अंदर आप सभी को एक बीजीएस का अनूठा प्रोग्राम बेंगलोर से आने, पूना से आने वाले प्रोफेसर प्रफुल्ल जी पारेख, जिसकी स्पीच इफेक्टिव, जिसका माइंड टैलेंटेड और जिसका प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुजब का है, इनको सुनने के लिए हम भी उतावले और बेचैन हैं। और ऐसे प्रफुल्ल जी पारेख के द्वारा 1 घंटे का ये सेशन रखने में आया है। अधिक से अधिक संख्या में कल के पूरे दिन के शेड्यूल में हर एक कार्यक्रम के अंदर समस्त धर्म प्रेमी जनता को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। और दूसरी बात, बहनों के लिए कल यहाँ हमारे पुराने पाठशाला के जो शिक्षिका बहन है लक्ष्मी बहन, वो सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक ये आपको संस्कार के क्लास लगाएंगे। जो बहन को भी जो गाथा लेनी हो, गाथा देनी हो, कुछ नया सीखना हो, कुछ शुरू करना हो, तो कल सुबह 9 से रात को 9 बजे तक लक्ष्मी बहन यहीं रहेंगे और इसी स्थान में ये पहले रूम के अंदर रहेंगे। आपको जब भी टाइम मिले अपने बच्चों को लेकर के अपने जिंदगी के अंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्साहित बनकर के नया
अध्ययन अध्यापन से जुड़े और इसके गाथा के प्रारंभ करें। इसका खास लक्ष्य रखना, एवरी संडे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसका खास लक्ष्य रखें। हाँ, कल सुबह की क्रिया बराबर 8 बजे यहाँ गुरुदेव श्री के सानिध्य के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। लगभग 200 तपस्वी इस समय शिखर तप से 40 दिन की तप में जुड़े हैं, तो तमाम तपस्वियों की सामूहिक क्रिया सुबह 8 बजे रहेगी। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। चलो खड़े हो जाना, मंगल पाठ।